सबसे पहले मानवी तनेजा, क्योंकि पिछले कई दिन से लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इंसाफ के लिए आप आवाज उठाती रही। मानवी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है अभी। अपने दर्शकों को बता दें कि मानवी तनेजा लगातार पिछले कई दिन से आवाज उठाते रहे। श्रेय नारायण, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है? श्रेय नारायण, रिया की गिरफ्तारी से संतुष्ट हैं आप, खुश हैं? हालांकि ये गिरफ्तारी ड्रग्स केस में हुई है, सुशांत की हत्या का इससे कोई लेना देना नहीं है, मौत का कोई लेना देना नहीं है। सुशांत की हत्या का अगर ड्रग से लेना देना है तो रिया की क्वेश्चनिंग से हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो इस साठगांठ को सबके सामने लाएगी। और उनका जो उन्हें अरेस्ट किया गया है सेक्शन 29 में, जो अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सेक्शन है। साथ ही साथ जो आपने कहा कि रिमांड नहीं मांग रही है एनसीबी, इसका मतलब व्हाटएवर क्वेश्चनिंग दे हैव डन, there is nothing left to question. They have all the material which is possible. So they have gotten all the material. They have gotten names of 25 Bollywood people. They have gotten the connections. So सिर्फ दीपेश और शौविक और सैम्यूल ने भी वहां पे उनकी मदद की। और 70 डिलीटेड चैट्स हैं, शौविक का कन्फेशन है, रिया और शौविक के चैट्स हैं, बहुत सारी लैपटॉप, फोन, सब चीजों का ये मिश्रण है कि आज उन्हें अरेस्ट किया गया है। और अरेस्ट किया गया है और कहा जा रहा है कि रिमांड नहीं चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चनिंग के लिए उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है, ये कल्पेबिलिटी दिखाती है। तो यस, जो लोगों ने ये मुहिम छेड़ी थी शुरू से, जो लोगों ने कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए सुशांत सिंह राजपूत केस में, जो उन्हें नहीं मिल रहा था, हमें नहीं मिल रहा था इन्वेस्टिगेशन, तो जो मुहिम छेड़ी है उसका ये फर्स्ट विक्ट्री है कि अभी धीरे धीरे लोग जो हैं, जो उस केस से जुड़े हुए थे, वो सामने हमारे आ रहे हैं, वो अरेस्ट हो रहे हैं, उनकी कल्पेबिलिटी कहीं ना कहीं दिख रही है और इनकी क्वेश्चनिंग से हमें और भी चीजें आगे मिलेंगी। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस। विकास गुप्ता, दुखी तो बहुत होंगे आज आप, क्योंकि आप पहले दिन से कह रहे थे कि इसमें तो कुछ बनता नहीं, इसमें तो ड्रग्स तो मिली नहीं रिया के पास से। जब ड्रग्स मिली नहीं तो फिर गिरफ्तार किस बात का करेंगे? आज तो गिरफ्तारी हो गई। दो बातें रोहित जी मैं कहूं, मैं एज अ डिफेंस लॉयर बहुत ज्यादा अरेस्ट को और नहीं अरेस्ट को मैं कुछ बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि अरेस्ट करना प्रेरोगेटिव है। अभी आपने कहा, मैंने तो उनकी रिमांड एप्लीकेशन तो देखी नहीं है और कौन से सेक्शन में, लेकिन जो अभी सिर्फ टीवी पे सुना है कि 29 में वो कॉन्स्पिरेसी में कर रहे हैं। स्मॉल क्वांटिटी की अगर कॉन्स्पिरेसी भी है तो भी वो ऑफेंस स्मॉल क्वांटिटी का ही आता है। लेकिन आजकल हालात ये है कि आप रिमांड एप्लीकेशन में तो क्वांटिटी लिखते नहीं हो, और मैं जज के विजडम पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जज को आप केस डायरी दिखा करके रिमांड ले लेते हैं या जुडिशियल रिमांड ले लेते हैं। तो मैं बड़ा अद्भुत केस है कि जहां पे स्मॉल क्वांटिटी के केस को एक कॉन्स्पिरेसी का एंगल देने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि हमने 85 केस देखे हैं जहां एनसीबी और डीआरआई इन एंगल्स को लेके आती है, लेकिन कोर्ट में स्क्रूटनी के वक्त खड़े नहीं हो पाते। अच्छा, अगर किसी जो चैट्स ईडी ने कुछ सेलेक्ट मीडिया चैनल्स को लीक करी थी, वो सारी की सारी चैट्स रोहित जी सिर्फ एक उंगली इशारा करती थी स्मॉल क्वांटिटी की तरफ, और स्मॉल क्वांटिटी सिर्फ 6 महीने तक की सजा है या फाइन है। लेकिन आप अगर जुडिशियल रिमांड में भेजने के लिए आप अपनी केस डायरी में कॉन्स्पिरेसी का एंगल, एक बहुत बड़ा एंगल दिखाना चाहें, उसके लिए कोई रोक तो सकता नहीं है। और कोर्ट्स भी शुरुआत में जुडिशियल कस्टडी या जुडिशियल रिमांड में भेजने को इसलिए नहीं होते, वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन को होने दीजिए। अब देखने की गौरतमंद बात यह है कि क्या उनके वकील आज ही बेल लगाएंगे या कुछ 1-2 दिन रुकने के बाद बेल लगाएंगे? आपको लगता है आज लगाएंगे? क्योंकि वो तो कह रहे थे प्यार करने की सजा, तो फिर यही सही। नहीं, देखिए, अगर सिर्फ मीडिया की ट्रायल से अगर देश में सजाएं होने लग जाए, अगर देखिए अरेस्ट करना, विकास जी, आप मीडिया ट्रायल के इतने विरोधी हैं, लेकिन यहीं बैठ के इतने सारे केस आप लड़ चुके हैं, कितनों में आपने देखा कि यहां से फांसी की सजा हो गई किसी को, या कोई जेल चला गया यहां रोहित सरदाना के कहने से? नहीं गया ना सर, आप भी जानते हैं उस बात को। फिर बार बार उस चीज को घुमा के वहां ले जाते हैं जहां से आप कोशिश करते हैं कि एक एस्केप रूट पकड़ सकें। नहीं, मैं कोई एस्केप रूट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं, आप देखिएगा जिस तरह से मुझे लगता है 3 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो पेडलर्स भी थे, उन तक को भी बेल मिल गई है। ये लोग तो सेल्फ कंजम्पशन या सुशांत की कंजम्पशन तक की लिमिटेड है। आप इस बात को समझिए
दे आर ऑन अ बेटर फुटिंग देन द पेडलर्स, जिन 3 पेडलर्स को ऑलरेडी बेल भी दे चुकी है मुंबई की सेशंस कोर्ट। विकास जी, ये साबित करना, अगर ये स्थिति आती है कि ये साबित करना कि सुशांत को ये लोग ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे थे, ये किसकी जिम्मेदारी होगी, सीबीआई की या एनसीबी की? अब मैं आपको बताता हूं कि ड्रग्स अगर पोजेशन में मिलता है तो ओनर्स अक्यूज पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक। जब पोजेशन नहीं होता सेक्शन 54 का कल्पेबिलिटी का, तो प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही प्रूव करना होता है। कुछ लोग यहाँ पे आकर के आपके चैनल्स पे और चैनल्स पे गलत कानूनी सलाह दे रहे हैं कि जी ये अक्यूज का ओनर्स है। अक्यूज का ओनर्स तब होता है जब उसके पोजेशन में से मिली जाती है, और इनमें से किसी के पोजेशन से कोई चीज बरामद नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।